Hello students, welcome to my YouTube channel all about mathematics and science. I am Rakesh and आज हम पढ़ेंगे NCERT मैथ्स क्लास 6 की अध्याय 3 संख्याओं के साथ खेलना प्लेइंग विथ नंबर्स का प्रश्नावली 3.3। तो आइए हम सब कुछ इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स के बारे में जानते हैं जो प्रश्नावली 3.3 से रिलेटेड है और इसे हल करने में सहायक होंगे। इस अध्याय में हम सब मुख्यतः विभाज्यता के नियम के बारे में जानेंगे, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी के बारे में जानेंगे। बिना भाग दिए हुए यह बता पाएंगे कि वह छोटी या बड़ी संख्या उस विशेष संख्या से विभाज्य है अथवा नहीं। तो विभाज्यता की जांच के नियम इस प्रकार हैं। यदि हमें किसी भी संख्या को ये ज्ञात करना हो कि वह दो से विभाज्य है कि नहीं, विभाज्यता की जांच का नियम हमें कहता है यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। विभाज्यता का नियम हमें यह बताता है कि कोई भी संख्या चाहे छोटी हो या कितनी भी बड़ी संख्या हो, यदि इसके इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वह 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। अब हम सब 3 से विभाज्यता का नियम के बारे में जानते हैं। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वह पूरी संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। अभी मैं आप सबको विभाज्यता के नियम या जांच के तरीका बता रहा हूं जो कि अध्याय हल करते हुए आप सभी को अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो विभाज्यता का नियम जानेंगे। एक संख्या 4 से विभाज्य होती है यदि उसके अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य होती है। कोई भी संख्या छोटी हो या बड़ी वह 4 से विभाज्य होती है यदि इसके अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। अंकों का अर्थ है दहाई और इकाई के स्थान से बनी हुई संख्या यदि 4 से विभाज्य होती है तो वह संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। 324 इसमें दहाई और इकाई के अंक से बनी संख्या 24 है जो कि 4 से डिविजिबल है, 4 से विभाज्य है। अर्थात दहाई और इकाई के अंक से बनी हुई संख्या 24 4 से विभाज्य है तो संख्या 324 भी 4 से विभाज्य होगी। इसी प्रकार से हमारा डिविजिबिलिटी रूल वर्क करता है। विभाज्यता के लिए नियम देखते हैं। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 होता है तो वह संख्या 5 से विभाज्य होती है। उदाहरण के लिए हम कोई भी संख्या ले सकते हैं जैसे कि 250 या 315। इनके इकाई के स्थान पर 0 अथवा 5 है तो यह संख्या 5 से विभाज्य होगी। इसे बता सकते हैं कि कोई भी संख्या चाहे कितनी बड़ी हो या छोटी वह संख्या 5 से विभाज्य है अथवा नहीं। इसी प्रकार से 6 से विभाज्यता का नियम हमें बताता है यदि कोई संख्या 2 तथा 3 दोनों से विभाज्य होती है तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। कोई भी संख्या जो 2 तथा 3 दोनों से विभाज्य होती है वह सदैव 6 से भी विभाज्य होती है। तो 6 से विभाज्यता की जांच के लिए हम
एक उदाहरण से समझते हैं। माना कि हमारा एक संख्या 168 168 है, तो यह 6 से विभाज्य है अथवा नहीं, इसे हम बिना डायरेक्टली भाग दिए हुए भी पता कर सकते हैं। इसके लिए हमें यह पता करना होगा कि यह संख्या 2 तथा 3 से विभाज्य है कि नहीं। तो 2 से विभाज्यता का नियम कहता है हमें कि कोई भी संख्या 2 से विभाज्य होती है यदि उसके इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 तथा 8 हो। तो हम आसानी से देख सकते हैं कि 168 में इकाई का स्थान पर 8 है, अतः यह 2 से विभाज्य है, यह सिद्ध होता है। इसी प्रकार से 3 से विभाज्य होने के लिए विभाज्यता का नियम कहता है कि किसी भी संख्या जो 3 से विभाज्य होती है उनके सभी अंकों का योगफल जो होता है वो 3 से विभाज्य होना चाहिए, तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। तो आइए अब हम सब इसके अंकों का योग करते हैं। तो हमें 15 प्राप्त होता है जो कि 3 से विभाज्य है। तो इस प्रकार से हमने देख लिया कि 168 जो है यह 2 तथा 3 दोनों से विभाज्य है, अतः यह संख्या 168 6 से भी विभाज्य होगा। इसी प्रकार से हम विभाज्यता के नियम को समझ सकते हैं। आगे हम सब अध्याय के प्रश्नों को हल करते वक्त सारे विभाज्यता के नियमों को और बारीकी से समझ पाएंगे। अब हम सब अगले विभाज्यता के नियम की ओर आते हैं। 8 से विभाज्यता की जांच के लिए क्या नियम है? 4 या उससे अधिक अंकों की कोई संख्या 8 से विभाज्य होती है यदि अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो। कोई भी संख्या जो 4 या 4 से अधिक अंकों की बनी होती है वह संख्या 8 से विभाज्य होती है यदि अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य होगी। का नियम को समझने के लिए हम सब एक उदाहरण लेते हैं 1464 का। तो हमारा 8 से विभाज्यता का नियम कहता है 4 या उससे अधिक अंकों की कोई संख्या 8 से विभाज्य होती है यदि इसके अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो। तो इसके अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 464 है जो कि 8 से विभाज्य है। 464 को 8 से भाग देने पे हमें 58 प्राप्त होता है। इस शेष छोड़े अर्थात 1464 में 464 जो है 3 अंकों की संख्या वह 8 से पूर्णतः विभाजित है, अतः 1464 भी 8 से पूर्णतः विभाजित होगा। विभाज्यता का नियम कहता है यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। तथा 10 से विभाज्यता का नियम कहता है यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 होता है तो वह संख्या 10 से विभाज्य होती है। यदि कोई संख्या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार हो या कोई संख्या 5550 हो, जिस भी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 होगा तो हम सिर्फ देख करके बता सकते हैं कि वह संख्या 10 से विभाज्य है। ग्यारह से विभाज्यता का नियम हमें बताता है किसी संख्या की 11 से विभाज्यता की जांच के लिए हम दाएं से विषम स्थानों के अंकों का योग निकालेंगे तथा दाएं से सम स्थानों के अंकों का योग निकालेंगे और उनका अंतर ज्ञात करेंगे। यदि यह अंतर 0 है, यदि विषम स्थानों के अंकों का योग तथा सम स्थानों के अंकों का योग करने के बाद इन दोनों का अंतर किया जाए तो यदि इसका अंतर 0 आता है या 11 आता है
या 11 से विभाज्य कोई भी संख्या आती है तो वो संख्या 11 से विभाज्य होगा। उदाहरण के लिए हम एक संख्या 1331 लेते हैं, 1331 लेते हैं, तो विभाज्यता के नियमानुसार 11 से विभाज्य होने के लिए हमें दाएं ओर से विषम स्थानों के अंकों का योग ले लिया है, जो कि 3 और 1 होंगे, 1 और 3 होंगे, तो दाएं से विषम स्थानिक अंकों का योग 4 होगा तथा दाएं ओर से सम स्थानों के अंकों का योग 4 होगा। अब इन दोनों का अंतर हमें प्राप्त होता है 0। नियम हमें कहता है कि यदि कोई संख्या के दाएं से विषम अंकों के स्थानों के अंकों का योग तथा दाएं से सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर यदि शून्य या 11 से विभाज्य संख्या आती है तो वह संख्या 11 से विभाज्य होती है। एग्जाम्पल 1331 में यह अंतर हमें 0 प्राप्त होता है, अतः 1331 11 से विभाज्य होगी। और हम पाते हैं कि 1331 11 से 121 बार में पूर्णतः विभाज्य है। अब हम सब अध्याय के प्रश्नों को हल करते हैं। तो आज हम सब अध्याय 3 संख्याओं के साथ खेलना प्लेइंग विथ नंबर्स चैप्टर के प्रश्नावली 3.3 हल करेंगे। हमारा प्रश्न संख्या 1 है, विभाज्यता की जांच के नियम का प्रयोग करते हुए पता कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 2 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, 6 से विभाज्य है, 8 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य है, 10 से विभाज्य है या 11 से विभाज्य है। हाँ या ना कहिए, विभाज्य है। हमें प्रश्न संख्या 1 में एक सारणी व चार्ट दिया गया है जिसमें हमें बताना है कि इस सारणी में या फिर चार्ट में दिए गए संख्याएं 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 या 11 से विभाज्य है अथवा नहीं। तो आइए अब हम सब इस सारणी को देख लेते हैं और विभाज्यता के नियमानुसार दिए गए संख्याओं के विभाज्यता की जांच करते हैं। हमें सारणी निम्न प्रकार से दिया हुआ है। बाएं से दाएं की ओर विभाज्यता के लिए अंक दिए गए हैं कि हमें 2 से विभाज्यता पता करना है, 3 से विभाज्यता, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तथा 11 से विभाज्यता की जांच करनी है तथा ऊपर से नीचे की ओर संख्याएं दी गई है जिसमें हमें ये विभाज्यता का नियम जांच करना है। अब हम सब इस सारणी के पहले संख्या 128 के लिए विभाज्यता का जांच करेंगे कि यह 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 तथा 11 से विभाज्य है अथवा नहीं। विभाज्य होने पे हम हाँ लिखेंगे सारणी में और विभाज्य ना होने पे हम सारणी में नहीं लिखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। संख्या 128 2 से विभाज्य होगी क्योंकि इसके इकाई के अंक की संख्या 8 है। तो हमें पता है कि 2 से विभाज्यता के लिए यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 तथा 8 होता है तो वह संख्या 2 से विभाज्य होती है। तो 2 से विभाज्यता के नियम के अनुसार 128 2 से विभाज्य है। तो इसलिए हम इस सारणी में 2 से विभाज्यता के स्थान पे हाँ लिख देंगे तथा 2 से 1
3 से विभाज्यता के लिए संख्या 128 के लिए 3 से विभाज्यता की जांच करने के लिए हमें 3 से विभाज्यता का नियम पता है कि किसी भी संख्या के सभी अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य होता है तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होती है। 3 से विभाज्यता की जांच के लिए हमें 128 के अंकों का योग 11 प्राप्त होता है जो कि 3 से विभाज्य नहीं है। अतः संख्या 128 भी 3 से विभाज्य नहीं होगी। तो हम इस सारणी में 3 से विभाज्यता के स्थान पर नहीं लिखते। 128 के इकाई और दहाई के अंकों से बनने वाली संख्या 28 प्राप्त होता है जो कि 4 से विभाज्य है। अतः संख्या 128 भी 4 से विभाज्य होगी। 128 के लिए संख्या 5 से विभाज्यता की जांच करते हैं तो यह संख्या 5 से विभाज्य नहीं होगी क्योंकि 5 से विभाज्यता का नियम कहता है वह संख्या ही 5 से विभाज्य होती है जिनके इकाई के स्थान पे 0 या 5 होता है। तो हम क्लियरली देख पाते हैं कि 128 की इकाई का अंक 8 है, 5 अथवा 0 नहीं है, इसलिए यह 5 से विभाज्य नहीं होगा। अब हम 6 से विभाज्यता का नियम जांच करेंगे 128 के लिए। 6 से विभाज्य का नियम कहता है कि कोई भी संख्या 6 से तभी विभाज्य होती है जब वह 2 तथा 3 दोनों से विभाज्य होती है। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले जांच कर चुका है कि 128 2 से विभाज्य है तथा 3 से विभाज्य नहीं है। 2 से इस प्रकार विभाज्य है क्योंकि इसके इकाई का अंक 8 है तथा इकाई का अंक 0, 2, 4, 8 रहने पे संख्या 2 से विभाज्य होती है। अतः 128 2 से विभाज्य है, परंतु 3 से विभाज्य नहीं है क्योंकि 3 से विभाज्यता के लिए हमें संख्या का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो हमें इस संख्या का योग 128 का योग 11 प्राप्त होता है जो कि 3 से विभाज्य नहीं है, अर्थात 128 संख्या 3 से विभाज्य नहीं है। निष्कर्ष हम ये पाते हैं कि संख्या 128 2 से विभाज्य है किंतु 3 से विभाज्य नहीं है, जबकि हमें 6 से विभाज्यता के लिए दोनों से विभाज्य होना अनिवार्य है। अतः संख्या 128 6 से विभाज्य नहीं है। अब हम सब संख्या 8 से विभाज्यता की जांच करेंगे कि 128 8 से विभाज्य है या नहीं। 128 के लिए 8 से विभाज्यता की जांच हम इस प्रकार से कर सकते हैं। 8 से विभाज्यता का नियम कहता है 4 या उससे अधिक अंकों की संख्या 8 से विभाज्य होती है यदि उसके इकाई, दहाई और सैकड़ा अंतिम 3 अंक से बनने वाली संख्या 8 से विभाज्य हो तो वह संख्या 8 से विभाज्य होती है। चूंकि यह संख्या 3 अंक की ही है, अर्थात हमें 8 से विभाज्यता की जांच करने के लिए इसे 8 से भाग करके देखना होगा। इसको 8 से भाग देने पे हम पाते हैं कि यह 128 16 बार में 8 से पूरी तरह से विभाज्य है। अतः 128 8 से विभाज्य है। अब हम करेंगे 9 से विभाज्य होने के लिए कोई संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। हम सब देखते हैं कि 128 के अंकों का योग 11 है जो कि 9 से विभाज्य नहीं है, अर्थात संख्या 128 भी 9 से विभाज्य नहीं होगी। तथा संख्या 10 से विभाज्यता का नियम हमें पता है कि किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पे यदि 0 हो तभी वह संख्या 10 से विभाज्य होती है, अर्थात 128 10 से विभाज्य नहीं है। तथा 11 से विभाज्यता का नियम कहता है कि कोई भी संख्या है कि किसी भी संख्या के दाएं ओर से विषम संख्या के अंकों का योग तथा
दाएं से सम संख्या के अंकों का योग। यदि दोनों का अंतर हमें 0 या 11 का अविभाज्य प्राप्त होता है तभी वह संख्या 11 से विभाज्य होती है। तो हमने 128 के दाहिने ओर से विषम संख्याओं का योग किया तो हमने 9 पाया, तथा 128 के दाहिने ओर से सम अंकों का योग किया तो हमने 2 पाया। अब इन दोनों का अंतर करने से हमें 7 प्राप्त होता है, जो कि ना तो 0 है ना ही 11 से विभाज्य है। अतः संख्या 128 11 से विभाज्य नहीं है। संख्या 990 के लिए विभाज्यता का जांच करेंगे। संख्या 990 की इकाई के स्थान पे 0 है, अतः यह संख्या 2 से विभाज्य है। चूँकि 2 से विभाज्यता के लिए हमें इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6 तथा 8 का होना अनिवार्य है। अतः 990 में इकाई के स्थान पे 0 है, अर्थात 990 2 से विभाज्य होगा। तथा 3 से विभाज्यता की जांच के लिए हमें किसी भी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य होना होता है। 990 के अंकों का योग हमें 18 प्राप्त होता है, जो कि 3 से विभाज्य है। अतः संख्या 990 भी 3 से विभाज्य होगी। अब हम सब 4 से विभाज्यता की संख्या 4 से विभाज्य होनी चाहिए, अर्थात इकाई तथा दहाई अंक से बनने वाली संख्या 4 से विभाज्य होनी चाहिए। तो 990 के अंतिम 2 अंक इकाई तथा दहाई से बनने वाली संख्या 90 है, जो कि 4 से विभाज्य नहीं है। अतः संख्या 990 भी 4 से विभाज्य नहीं होगा। 4 दूना 8। विभाज्यता की जांच करने पर हम पाते हैं कि यह संख्या 5 से विभाज्य है, क्योंकि इसके इकाई के अंक 0 है। तो हम जानते हैं कि किसी भी संख्या के इकाई का अंक यदि 0 अथवा 5 होता है तो वह संख्या 5 से विभाज्य होती है। अतः 990 संख्या 5 से विभाज्य है। तथा अब 6 से विभाज्यता की जांच करेंगे। कोई भी संख्या 6 से विभाज्य है या नहीं, इसकी जांच करने के लिए हम जानते हैं कि यदि कोई संख्या 2 से तथा 3 से विभाज्य होती है तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होती है। तो हमने पहले देख चुका है कि 990 2 से विभाज्य है, क्योंकि इसके इकाई के अंक 0 है, तथा 3 से इसलिए विभाज्य है क्योंकि इसके अंकों का योग 18 है, जो कि 3 से विभाज्य है। अर्थात यह संख्या 3 से भी विभाज्य है। निष्कर्ष हम पाते हैं कि संख्या 990 2 से तथा 3 दोनों से विभाज्य है, अर्थात अतः 990 संख्या 6 से ही विभाज्य होगा। से विभाज्यता के स्थान पे हम सब 990 के लिए हाँ भर देंगे। अब हम सब 990 के लिए 8 से विभाज्यता की जांच करेंगे। या 990 के लिए 8 से विभाज्यता की जांच करेंगे। तो कोई भी संख्या 8 से तभी विभाज्य होती है जब उसके अंतिम 3 अंकों के से बनने वाली संख्या, अर्थात इकाई, दहाई तथा सैकड़ा से बनने वाली संख्या 8 से विभाज्य होती है, तो वह पूरी संख्या भी 8 से विभाज्य होती है। क्योंकि यह संख्या पहले से ही 3 अंकों की है, अर्थात यह संख्या 990 है, जो कि 8 से विभाज्य नहीं है। अर्थात तीन अंक की संख्या 8 से विभाज्य है या नहीं, यह जांच करने के लिए हमें 3 अंक से बनने वाली संख्या को 8 से भाग देना होता है।
अतः हम जब 990 को 8 से भाग देते हैं तो हम पाते हैं कि संख्या 990 8 से विभाज्य नहीं है। अर्थात 8 से विभाज्यता की जांच करने पे हम पाते हैं कि संख्या 990 8 से विभाज्य नहीं है। अतः हम इस सारणी में 8 से विभाज्यता के स्थान पे 990 के लिए नहीं भर देंगे। अब हम सब संख्या 990 के लिए 9 से विभाज्यता की जांच करेंगे। तो कोई भी संख्या 9 से तभी विभाज्य होती है जब इसके अंकों का योग 9 से विभाज्य होता है। तो हम सब पाते हैं कि 990 के अंकों का योग करने पे हमें 18 प्राप्त होता है, जो कि 9 से विभाज्य है। अतः 990 भी 9 से विभाज्य होगा। इसलिए हम सारणी में 9 से विभाज्यता के स्थान पे 990 के लिए हाँ भर देंगे तथा संख्या 990 10 से भी विभाज्य होगा, क्योंकि इसके इकाई का अंक 0 है। अब हम सब 11 से विभाज्यता की जांच करेंगे। 11 से विभाज्य होने के लिए 11 की विभाज्यता की जांच करने के लिए हमें पता है कि किसी भी संख्या की 11 से विभाज्यता की जांच के लिए हम सब दाएं ओर से उस संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योग करते हैं। तो 990 के लिए दाएं ओर से विषम स्थानों के अंकों का योग है 0 जोड़ 9। तो दाएं ओर से विषम स्थानों के अंकों का योग हमें 9 प्राप्त होता है तथा 990 के लिए दाएं ओर से अंकों सम स्थान के अंकों का योग भी 9 प्राप्त होता है। अब हमें इसका अंतर ज्ञात कर लेते हैं। तो हम सब पाते हैं कि 990 के लिए दाएं ओर से सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 है। अतः संख्या 990 11 से विभाज्य है। अब हम सब अगली संख्या 1586 के लिए इन सभी संख्याओं से विभाज्यता की जांच करेंगे। संख्या 1586 2 से विभाज्य है, क्योंकि इसके इकाई के अंक 6 है तथा हम जानते हैं कि किसी भी संख्या के इकाई के अंक यदि 0, 2, 4, 6 तथा 8 होता है तो वह संख्या 2 से विभाज्य होती है। तो हमें स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि संख्या 1586 के इकाई का अंक 6 है, अतः यह संख्या 2 से विभाज्य होगा। हम किसी भी संख्या के अंकों का योग करते हैं। यदि उस संख्या के सभी अंकों का योगफल 3 से विभाज्य होता है तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होती है। हमें योगफल 20 प्राप्त होता है, जो कि 3 से विभाज्य नहीं है। अतः संख्या 1586 भी 3 से विभाज्य नहीं होगा। अब हम सब संख्या 1586 के लिए 4 से विभाज्यता की जांच करेंगे। 4 से विभाज्यता की यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनने वाली संख्या अर्थात इकाई और दहाई के अंकों से बनने वाली संख्या यदि 4 से विभाज्य होती है तो वह संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। तो हम सब पाते हैं कि 1586 के इकाई और दहाई अंक से बनने वाली संख्या 86 है, जो कि 4 से विभाज्य नहीं है। अतः संख्या 1586 भी 4 से विभाज्य नहीं होगी और 4 से विभाज्यता के स्थान पे हम सब 1586 के लिए नहीं भर देंगे। अब हम सब 1586 के लिए 5 से विभाज्यता की जांच करेंगे। कोई भी संख्या 5 से तभी विभाज्य होती है जब इसके इकाई के अंक
0 या 5 होते हैं तो स्पष्ट है कि संख्या 1586 5 से विभाज्य नहीं है। अब हम सब इस संख्या के लिए 6 से विभाज्यता की जांच करेंगे। 6 से विभाज्यता के लिए उस संख्या का किसी भी संख्या का 2 तथा 3 से विभाज्य होना अनिवार्य है। यदि कोई संख्या 2 तथा 3 से विभाज्य होती है तभी संख्या 6 से विभाज्य होती है। तो चूंकि 1586 2 से विभाज्य है क्योंकि इसके इकाई के अंक 6 हैं, जबकि 3 से विभाज्य नहीं है क्योंकि इनके सभी अंकों का योगफल 3 से विभाज्य नहीं है, इसलिए संख्या 1586 भी 3 से विभाज्य नहीं होगा। निष्कर्ष पाते हैं हम कि संख्या 1586 2 से विभाज्य है किंतु 3 से विभाज्य नहीं है, अतः यह 6 से विभाज्य नहीं होगा। अब हम सब संख्या 1586 के लिए 8 से विभाज्यता की जांच करेंगे। किसी भी संख्या का 8 से विभाज्यता की जांच के लिए हम सब उस संख्या के अंतिम 3 अंक से बनने वाली संख्या को 8 से भाग देते हैं। यदि वह 3 अंकों की संख्या जो इकाई दहाई तथा सैकड़ा से मिलकर बनी होती है वह 8 से विभाज्य हो जाती है तो वह पूरी संख्या भी 8 से विभाज्य होती है। तो 1586 के अंतिम 3 अंक इकाई दहाई सैकड़ा से बनने वाली संख्या 586 है जो कि 8 से विभाज्य नहीं है, अतः संख्या 1586 भी 8 से विभाज्य नहीं होगी। अब हम सब 9 की विभाज्यता की जांच करेंगे। संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य होता है तभी वह संख्या भी 9 से विभाज्य होती है। यहाँ हम देख पाते हैं कि 1586 के अंकों का योग 20 है जो कि 9 से विभाज्य नहीं है, अतः यह संख्या 9 से भी विभाज्य नहीं होगा तथा यह 10 से विभाज्य इसलिए नहीं है क्योंकि इसके इकाई का अंक 0 नहीं है। अब हम सब 11 से विभाज्यता की जांच करेंगे। विषम स्थानों के अंकों का योग तथा सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर निकालना होता है। यदि वह संख्या अंतर वाली संख्या 11 से विभाज्य होती है या 0 आता है तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य होती है। तो हमने 1586 के लिए दाएं ओर से विषम अंकों का योग निकाला तो हमने पाया कि इसके दाएं ओर से विषम स्थानों के अंकों का योग 11 है तथा दाएं ओर से सम स्थानों के अंकों का योग 9 है तथा विषम तथा सम स्थानों के अंकों का अंतर 2 प्राप्त होता है जो कि ना तो 0 है और ना ही 11 से विभाज्य है या फिर 11 का कोई गुणज है। अतः इसलिए 1586 संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। तक इस सारणी के 3 प्रश्नों को पूरी तरह से हल कर लिया है। सारे विभाज्यता के नियमों का जांच कर लिया है। इसी प्रकार से हमें बाकी संख्याओं के लिए 2 से विभाज्यता, 3 से विभाज्यता, 4 से विभाज्यता, 5 से विभाज्यता, 6 से विभाज्यता, 8 से विभाज्यता, 9 से विभाज्यता, 10 से विभाज्यता तथा 11 से विभाज्यता की जांच करनी है। अतः हम सब इसी प्रकार से इस सारणी को जांच करके भर लेंगे। अब हम सब हमारे अगले प्रश्न 2 की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 2 है, विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 4 से विभाज्य है और कौन सी 8 से विभाज्य है। करने से पहले हम सब 4 के विभाज्यता का नियम तथा 8 से विभाज्यता का नियम रिमाइंड कर लेते हैं। कोई भी संख्या 4 से विभाज्य होती है
यदि उसके अंतिम से विभाज्य होती है। अंतिम दो अंक अर्थात दहाई तथा इकाई अंक से बनने वाली संख्या यदि 4 से विभाज्य होती है तो वह पूरी संख्या भी 4 से विभाज्य होती है तथा 8 से विभाज्यता का नियम यह कहता है कि कोई भी से विभाज्य है अथवा नहीं। तो भाग देने पे हमें पता चलता है कि 572 572 8 से विभाज्य नहीं है, अतः विभाज्य है जबकि 8 से विभाज्य नहीं है। अब हम प्रश्न बी को हल करते हैं। प्रश्न संख्या बी है 7,26,352। यह संख्या 4 से विभाज्य है क्योंकि इसके अंतिम दो अंक से बनने वाली संख्या 52 है जो कि 4 से पूरी तरह से विभाजित है। यह संख्या 8 से भी विभाज्य है क्योंकि इसके अंतिम 3 अंकों से बनने वाली संख्या अंतिम 3 अंक इकाई दहाई और सैकड़ा से बनने वाली संख्या भी 8 से विभाज्य है। अतः 7,26,352 यह संख्या 4 तथा 8 दोनों से विभाज्य है। अगली प्रश्न सी नंबर है 5,500। 5,500 4 से विभाज्य है क्योंकि इसके अंतिम दो अंक शून्य हैं और अंतिम दो अंक से बनने वाली संख्या भी शून्य है और हमें पता है कि किसी भी संख्या से शून्य में भाग देने पे हमें शून्य ही प्राप्त होता है। अतः 5,500 4 से विभाज्य है क्योंकि प्राप्त होता है, अतः यह 4 से विभाज्य है तथा 8 से विभाज्य नहीं है क्योंकि इसके अंतिम 3 अंक इकाई दहाई और सैकड़ा से बनने वाली संख्या 500 है जो कि 8 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होती है। अतः निष्कर्ष यह है कि 5,500 संख्या 4 से विभाज्य है किंतु 8 से विभाज्य नहीं है। हमारा प्रश्न डी नंबर है 6,000। क्योंकि इसके अंतिम 2 अंक तथा 3 अंक से बनने वाली संख्या शून्य ही है और शून्य से भाग देने पे हमें हमेशा शून्य ही प्राप्त होता है, अतः शून्य में भागा दिया जा सकता है। तो 6,000 4 तथा 8 दोनों से विभाज्य होंगे क्योंकि इनके अंतिम 2 तथा 3 अंक से बनने वाली संख्या शून्य है। हमारी अगली संख्या 1,159 है। यह 4 से विभाज्य नहीं है क्योंकि इसके अंतिम 2 अंक से बनने वाली संख्या 59 4 से विभाज्य नहीं है, अतः यह संख्या 4 से विभाज्य नहीं होगी तथा इसके अंतिम 3 अंक से बनने वाली संख्या 159 159 नहीं है, अतः यह संख्या 12,159 भी 8 से विभाज्य नहीं होगी। निष्कर्ष यह है कि 12,159 ना तो 4 से विभाज्य है और ना ही 8 से विभाज्य है। क्या 14,560 है। यह संख्या 4 से और 8 से दोनों से विभाज्य है क्योंकि इसके अंतिम 2 अंक अर्थात इकाई और दहाई से बनने वाली संख्या 60 है जो कि 4 से विभाज्य है तथा अंतिम 3 अंक से बनने वाली संख्या 560 है जो कि इकाई दहाई और सैकड़ा अंतिम 3 अंक से बनती है और यह 8 से विभाज्य है। इस प्रकार से हमने देखा कि 14,560 संख्या के अंतिम 2 अंक से बनने वाली संख्या 60 4 से विभाज्य है, इसलिए यह संख्या पूरी संख्या भी 4 से विभाज्य होगी तथा 14,560 के अंतिम 3 अंक से बनने वाली संख्या 560 है और यह 8 से पूरी तरह से विभाज्य है, अतः 14,560 भी 8 से विभाज्य होगी। निष्कर्ष यह है कि 14,560 4 तथा 8 दोनों से पूरी तरह से विभाज्य है। GHIJ। अगला प्रश्न 21,084 है। यह 4 से विभाज्य है तथा 8 से विभाज्य नहीं है क्योंकि 4 से विभाज्य होने के लिए अंतिम 2 अंक से बनने वाली संख्या इकाई और दहाई से बनने वाली संख्या 4 से विभाज्य होने चाहिए, जो कि इकाई और दहाई से बनने वाली संख्या 84 है जो कि 4 से विभाज्य है, अतः यह संख्या भी 4 से विभाज्य होगी किंतु अंतिम 3 अंक से बनने वाली संख्या भी 84 ही है और यह 8 से विभाज्य नहीं है। इस वजह से यह पूरी संख्या भी 8 से विभाज्य नहीं होगी, अतः
निष्कर्ष यह है 21,084 4 से विभाज्य है किंतु 8 से विभाज्य नहीं है। अगला प्रश्न H नंबर 37,95,072 है। इसके अंतिम 2 अंक से बनने वाली संख्या 72 है जो कि इकाई और दहाई के मिलने से बनी है और यह संख्या 4 से विभाज्य है, अतः यह पूरी संख्या भी 4 से विभाज्य होगी तथा अंतिम 3 अंक अर्थात इकाई दहाई और सैकड़ा से बनने वाली संख्या भी 72 है जो कि 8 से विभाज्य है, अतः यह संख्या भी 8 से विभाज्य होगी। अतः निष्कर्ष यह है कि 37,95,072 4 तथा 8 दोनों से पूरी तरह से विभाज्य है। अगला प्रश्न I नंबर 1700 है 1700 है। यह संख्या 4 से विभाज्य है क्योंकि इसके अंतिम 2 अंक से बनने वाली संख्या इकाई और दहाई से बनने वाली संख्या 0 है और 0 किसी भी संख्या से विभाज्य होता है, अर्थात यह 4 से ही विभाज्य होगा। इसलिए 1700 4 से विभाज्य है किंतु यह संख्या 8 से विभाज्य नहीं है क्योंकि इसके अंतिम 3 अंक इकाई दहाई और सैकड़ा से बनने वाली संख्या 700 है और 700 को 8 से भाग लगाने पर यह 8 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। इसलिए यह संख्या 1700 भी 8 से विभाजित नहीं होगी। है 1704 से विभाज्य है किंतु 8 से विभाज्य नहीं है। हमारा प्रश्न संख्या 2 का अंतिम प्रश्न J नंबर 2150 है। यह संख्या 4 और 8 दोनों से ही विभाज्य नहीं है क्योंकि इसके अंतिम 2 अंक से बनने वाली संख्या इकाई और दहाई से बनने वाली संख्या 50 है तथा अंतिम 3 अंक से बनने वाली संख्या इकाई दहाई और सैकड़ा से बनने वाली संख्या 150 है। 50 ना तो 4 से विभाज्य है और ना ही 150 8 से विभाज्य है, अतः यह संख्या भी ना तो 4 से ना तो 8 से विभाज्य होगी। तीन को हल करेंगे। संख्या 3 हल करेंगे। प्रश्न संख्या हमारा 3 है। विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 6 से विभाज्य है। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम सब जानते हैं, किसी भी संख्या के 6 से विभाज्य होने की शर्त है कि वह संख्या 2 तथा 3 दोनों से विभाज्य होनी चाहिए। यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होती है तब वह 6 से भी विभाजित होती है। तो आइए अब हम सब ए प्रश्न को हल करते हैं। हमारा प्रश्न संख्या ए है 297144 2,97,144। हमें इस संख्या को पता करना है कि यह 6 से विभाज्य है अथवा नहीं। तो 6 से विभाज्य है या नहीं यह पता करने के लिए हम सबसे पहले 2 और 3 से विभाज्यता ज्ञात कर लेंगे। क्योंकि इसके इकाई के स्थान पे 4 है और जिस भी संख्या के इकाई के स्थान पे 2, 4, 6, 8 या 0 होता है वह 2 से विभाज्य होता है, तो यह संख्या 2 से विभाज्य है। इसी प्रकार से विभाज्य होने के लिए संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य होने चाहिए। तो हमने जब इस संख्या के सारे अंकों का योग किया तो योगफल हमें 27 प्राप्त होता है जो कि 3 से विभाज्य है। अतः यह सिद्ध है कि 2,97,144 2 तथा 3 दोनों से विभाज्य है। अतः यह संख्या 6 से भी विभाज्य होगा। हम सब तीसरे प्रश्न के बी नंबर पे आते हैं। हमारा बी प्रश्न है 1258। 1258 के इकाई के स्थान पर 8 है। हम जानते हैं कि किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर यदि 0, 2, 4, 6 या 8 होता है तो वह संख्या 2 से विभाज्य होती है। क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर 8 है अतः 1258 2 से विभाज्य होगा तथा इसके सभी अंकों का योग 16 है जो कि 3 से विभाज्य नहीं है। अतः यह संख्या भी 3 से विभाज्य नहीं होगी। तो निष्कर्ष यह है कि 1258 2 से विभाज्य है किंतु 3 से विभाज्य नहीं है। हमारा सी नंबर प्रश्न 4335 है। इसके इकाई का अंक 5 है
और इसलिए यह 2 से विभाज्य नहीं है, क्योंकि 2 से विभाज्य होने के लिए किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 होने चाहिए। अतः यह 2 से विभाज्य नहीं है। इनके सारे अंकों का योग करने पे हम सब योगफल 15 पाते हैं, जो कि 3 से विभाज्य है। अतः क्योंकि इनके अंकों का योग 3 से विभाज्य है, इसलिए यह संख्या भी 3 से विभाज्य होगा। निष्कर्ष यह है कि प्रश्न तीसरा का सी 4, 3, 3, 5 संख्या 2 तथा 3 दोनों से विभाज्य या 6 से विभाज्य नहीं है। हमारा अगला प्रश्न 61,233 है। इसके इकाई के स्थान पर 3 है, जो कि एक विषम संख्या है। कोई भी संख्या 2 से विभाज्य तभी होती है जब भी उसके इकाई के अंक 0, 2, 4, 6 या 8 होते हैं। क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर 3 है, अतः यह 2 से विभाज्य नहीं है। जब इनके सारे अंकों का योग किया जाता है तो हमें योगफल 15 प्राप्त होता है, जो कि 3 से विभाज्य है। अतः हम जानते हैं कि जब भी किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य होता है तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होती है। तो इस प्रकार से हम देख पाते हैं कि 61,233 2 से विभाज्य है, किंतु 3 से विभाज्य 2 से विभाज्य नहीं है, किंतु 3 से विभाज्य है। अतः यह संख्या 6 से विभाज्य नहीं होगी, क्योंकि 6 से विभाज्य होने के लिए कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होना चाहिए। क्योंकि यह 2 और 3 दोनों से विभाज्य नहीं है, अतः यह संख्या 6 से विभाज्य नहीं है। 901352 यह संख्या 2 से विभाज्य है, क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर 2 है तथा इसके सभी अंकों का योग 20 है, जो कि 3 से विभाज्य नहीं है। अतः यह संख्या 3 से विभाज्य नहीं है। क्योंकि यह संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य नहीं है, इसलिए यह 6 से विभाज्य नहीं होगा। अब हम सब प्रश्न F पे आते हैं। F में संख्या है 438750। यह संख्या 2 से विभाज्य होगा, क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर 0 है तथा यह 3 से भी विभाज्य होगा, क्योंकि इसके सभी अंकों का योग 27 है तथा 27 3 से विभाज्य है, तो यह संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। अतः निष्कर्ष यह है कि यह संख्या 6 से विभाज्य है, क्योंकि यह 2 तथा 3 दोनों से विभाज्य है। इसी प्रश्न की संख्या है 17901 और 4। यह संख्या 2 से विभाज्य है, क्योंकि इसके इकाई का अंक 4 है और 4 2 से विभाज्य होता है। अतः यह संख्या भी 2 से विभाज्य होगा तथा इसके सभी अंकों का योग 30 है, जो कि 3 से विभाज्य है। अतः यह संख्या भी 3 से विभाज्य होगा। हम जानते हैं कि कोई भी संख्या यदि 2 तथा 3 दोनों से विभाज्य होती है तो यह 6 से विभाज्य होती है। अतः यह संख्या 6 से विभाज्य है, क्योंकि यह 2 तथा 3 दोनों से विभाज्य है। प्रश्न है 12583। यह संख्या 2 से विभाज्य है, क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर यह संख्या 2 से विभाज्य नहीं है, क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर 3 है और 3 एक विषम संख्या है, जो कि 2 से विभाज्य नहीं है। इसलिए यह संख्या 12583 2 से विभाज्य नहीं होगा। और इस संख्या के अंकों का योग, सभी अंकों का योग 19 है, जो कि 3 से विभाज्य नहीं है। तो क्योंकि इसके अंकों का योग 19 3 से विभाज्य नहीं है, इसलिए यह संख्या भी 3 से विभाज्य नहीं होगी। अतः निष्कर्ष यह है, यह संख्या 6 से विभाज्य नहीं होगी, क्योंकि यह 2 तथा 3 दोनों से विभाज्य नहीं है। हमारा अगला प्रश्न 17852 है। यह संख्या 2 से विभाज्य है, क्योंकि इसका इकाई का अंक 2 है और यह एक सम संख्या है, जो कि 2 से विभाज्य है। अतः यह संख्या भी 2 से विभाज्य है तथा इसके सभी अंकों का योग 23 है, जो कि 3 से विभाज्य नहीं है। अतः यह 6 से विभाज्य नहीं होगा, क्योंकि किसी भी संख्या के 6 से विभाज्य होने के लिए 2 तथा 3 दोनों से विभाज्य होने चाहिए। क्योंकि यह संख्या 2 तथा 3 दोनों से विभाज्य नहीं है, अतः यह संख्या 6 से विभाज्य नहीं होगा। अब हम सब प्रश्न संख्या 4 हल करेंगे। विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। हमें कुछ संख्याएं दी गई है, हमें जांच करना है कि वह संख्या 11 से विभाज्य है अथवा नहीं। हमारा ए नंबर प्रश्न है 5445 5445। विभाज्य होने के लिए उस संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योग तथा सम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 तथा 0 या 11 से विभाज्य होना अनिवार्य है। तो आइए अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं।
हमारा पहला संख्या है 5445, तो इसके सभी विषम स्थानों के अंकों का योग दाहिने ओर से ज्ञात कर लेते हैं। इसके सभी विषम स्थानों के अंकों का योग दाहिने ओर से होगा 5 तथा 4, तो 5 और 4 के अंकों का योग हो जाएगा 9 तथा इसके सभी सम स्थान के अंकों का योग दाहिने ओर से होगा 2 तथा 5, क्योंकि यह दूसरे तथा चौथे पोजीशन पे आते हैं। अब इनका योगफल भी हमें 9 प्राप्त होता है, क्योंकि विषम स्थानों के अंकों का योग तथा सम स्थानों के अंकों का योग बराबर है, अर्थात इसके बीच का अंतर हमें 0 प्राप्त होता है। क्योंकि किसी भी संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योग तथा सम स्थानों के अंकों का योग यदि 0 या 11 होता है तो वह संख्या 11 से विभाज्य होती है, अतः 5445 संख्या 11 से विभाज्य है। इस संख्याओं को भी 11 से विभाज्यता का जांच करेंगे। का बी नंबर का संख्या है 10,824, तो इसके विषम स्थानों के अंकों का योग दाहिने ओर से होगा 4 जोड़ 8 जोड़ 1, हमें 13 प्राप्त होता है इस प्रकार से, तथा सम स्थानों के अंकों का योग दाहिने ओर से होगा 2 जोड़ 0 बराबर 2। अतः जब हम अंतर निकालेंगे विषम स्थानों के अंकों का योग तथा सम स्थानों के अंकों का योग का, तो हमें 11 प्राप्त होता है, जो कि 11 से पूरी तरह से विभाज्य है। 11 से विभाज्यता नियम से संख्या 10,824 11 से विभाज्य है। हमारा अगला संख्या है 71,38,965। इसके सभी विषम अंकों के स्थानों का योग दाहिने ओर से इस प्रकार है 5 जोड़ 9 जोड़ 3 जोड़ 7। ये इस संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योग है, जो कि हमें 24 प्राप्त होता है, तथा सम स्थानों के अंकों का योग दाहिने ओर से हमारा हो जाएगा इस संख्या के लिए 6 + 8 + 1, जो कि इसका योग हमें 15 प्राप्त होता है। तथा अब हम इन दोनों का अंतर ज्ञात करेंगे तो हमें 9 प्राप्त होगा, जो कि ना तो 0 है और ना ही 11 से विभाज्य है। अतः दोनों के बीच का अंतर, दोनों के अंकों का अंतर 9 है, और ना या तो 0 है और ना ही 11 से विभाज्य है, अतः यह संख्या भी 11 से विभाज्य नहीं होगी। अगला संख्या है 1 करोड़ 1। इसके विषम स्थानों के अंकों का योग दाहिने ओर से हमें इस प्रकार मिलेगा 1 जोड़ 0 जोड़ 0 जोड़ 0, तो इसका योग हमें 1 प्राप्त होगा, तथा सम स्थानों से इसके अंकों का योग 0 जोड़ 0 जोड़ 0 जोड़ 1 प्राप्त होगा। अब इन दोनों के बीच का अंतर ज्ञात करेंगे हम, तो 1 घटाओ 1 बराबर 0 प्राप्त होगा, क्योंकि दोनों योगों के बीच का अंतर 0 है, अतः यह संख्या 11 से विभाज्य है। 11 से विभाज्यता नियम के अनुसार यदि विषम स्थानों के अंकों का योग तथा सम स्थानों के अंकों का योग के बीच का अंतर 0 होता है या फिर 11 से विभाज्य होता है, तो वह संख्या 11 से विभाज्य होती है। क्योंकि इसके सम तथा विषम स्थानों के अंकों का बीच का अंतर 0 है, अतः यह संख्या 1 करोड़ 1 11 से विभाज्य होगी। क्या है 9,01,153। इसके सभी विषम स्थानों का योग दाहिने ओर से होगा 3 जोड़ 1 जोड़ 0 बराबर हमें 4 प्राप्त होगा, तथा इसके सभी सम स्थानों के अंकों का योग दाहिने ओर से होगा 5 जोड़ 1 जोड़ 9 अर्थात 15। तो अब हम विषम स्थानों तथा सम स्थानों के अंकों के योग के बीच का अंतर ज्ञात करते हैं, तो अंतर हमें 11 प्राप्त होता है, जो कि 11 से विभाज्य है। अतः विभाज्यता नियम के अनुसार यह संख्या 9,01,053 11 से विभाज्य है। अपने अगले प्रश्न की ओर आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में रिक्त स्थानों में सबसे छोटा अंक तथा सबसे बड़ा अंक लिखना है जो संख्या 3 से विभाज्य होगा। हमारा प्रश्न ए दिया हुआ है, खाली स्थान 6, 7, 2, 4। तो खाली स्थान में वह सबसे छोटी संख्या या बड़ी संख्या भरना है जिससे बनने वाली संख्या 3 से विभाज्य होना चाहिए। उसी प्रकार से हमारा बी प्रश्न है 4, 7, 6, 5 खाली स्थान तथा 2। आइए अब हम सब प्रश्न ए हल करते हैं कि अगर किसी संख्या के अंकों का योग
3 से विभाज्य होता है तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होती है। तो हमारे प्रश्न ए में दिए गए संख्या का योग किया जाए तो हमें 19 प्राप्त होता है। तो वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसे इसमें जोड़ देने से यह 3 का एक गुणज बन जाए ताकि 3 से यह विभाज्य हो जाए। तो हम 0 से 8 के बीच की सबसे छोटी संख्या इस स्थान में भरेंगे ताकि वह सबसे छोटी संख्या हमें प्राप्त हो जाए जो कि 3 से विभाज्य हो। तो हम पाते हैं कि 21 3 से विभाज्य है और 21 तक पहुंचने के लिए हमें 19 में 2 जोड़ना पड़ेगा ताकि हमें योगफल 21 प्राप्त होगा तथा योगफल 21 3 से विभाज्य है। तो हमारी संख्या 26724 अर्थात 26,724 भी 3 से विभाज्य होगा। अतः हम वह सबसे छोटी संख्या इस स्थान में भर लेंगे तथा हमें वह छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी जो कि 3 से विभाज्य है। वह सबसे छोटी संख्या 2 है। इस रिक्त स्थान में वह बड़ी संख्या भरनी है जिसके भरने के बाद यह संख्या 3 से विभाज्य हो। तो चूँकि हमने पहले योग कर चुका है कि रिक्त स्थान के बाद वाली बची हुई संख्या का योग 19 है, तो यदि हम इसमें संख्या 8 जोड़ दें तो हमें 27 प्राप्त होगा जो कि 3 का एक गुणज है। इसलिए यह 3 से विभाज्य भी होगा तथा जब योग 3 से विभाज्य होता है तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होती है। तो इस रिक्त स्थान में हम वह बड़ी संख्या 8 भरेंगे। इस प्रकार से हमने इस प्रश्न के लिए 2 संख्याएं ज्ञात की है जो 2 तथा 8 के भरने से हमें मिला है। वह संख्या है 26,724 तथा 86,724। ये दोनों संख्याएं 3 से विभाज्य है। इसी प्रकार हम प्रश्न बी को भी हल करेंगे। प्रश्न संख्या 5 का बी नंबर संख्या है हमारा 4765 स्पेस 2। हमें इस रिक्त स्थान में एक छोटी संख्या तथा एक बड़ी संख्या भरनी है जो कि 3 से विभाज्य हो। हमारे दिए हुए सभी अंकों का योग करने पे हमें योगफल 24 प्राप्त होता है। किसी भी संख्या के कुल अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य होता है तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होती है। अतः चूंकि इनका योग 24 है और 24 पहले से ऑलरेडी 3 से विभाज्य है, अतः हम सबसे छोटी संख्या के रूप में यहाँ पे 0 भर देंगे। तो इस प्रकार हमें वो संख्या प्राप्त हो जाएगी 476502 और इनके कुल अंकों का योग हो जाएगा 24। चौबीस 3 से विभाज्य है, अतः रिक्त स्थान में 0 भरने पे पड़ने वाली संख्या 476502 भी 3 से विभाज्य होगी। अतः अब इस रिक्त स्थान में हमें सबसे बड़ी संख्या भरनी है जिसके भरने के बाद बनने वाली संख्या भी 3 से विभाज्य होनी चाहिए। हम बड़ी संख्या के रूप में इस रिक्त स्थान में 9 भरेंगे। 9 के भरने से दिए हुए संख्या का योग 24 प्लस 9 हो जाएगा, 33 प्राप्त हो जाएगा हमें, और 33 3 से विभाज्य है। अतः 9 भरने के बाद रिक्त स्थान में 9 भरने के बाद बनने वाली संख्या 476592 भी 3 से विभाज्य होगा। उक्त प्रश्न पी के लिए वह सबसे छोटी संख्या तथा सबसे बड़ी संख्या जो रिक्त स्थान में भरी जाने वाली है वह 0 तथा 9 है। अब हम सब इस प्रश्नावली के अंतिम प्रश्न संख्या 6 को हल करेंगे। हमारा प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित में रिक्त स्थानों में ऐसा अंक लिखिए ताकि संख्या 11 से विभाज्य हो। हमें प्रश्न संख्या 1 तथा बी में दिए हुए रिक्त स्थान में ऐसे अंक लिखने हैं ताकि उनसे बनने वाली संख्या 11 से विभाज्य होंगे। को हल करते हैं। हमारा प्रश्न ए है 92 स्पेस 389। इसमें विषम स्थानों के अंकों का योग दाहिने ओर से हमें 9 3। अब हम सब इस प्रश्नावली के अंतिम प्रश्न संख्या 6 को हल करेंगे। निम्नलिखित में से रिक्त स्थानों में ऐसा अंक लिखिए ताकि 11 से विभाज्य हो। हमें दिए हुए प्रश्नों ए बी में दी गए
रिक्त स्थान में ऐसे अंक भरने हैं ताकि उस अंक के भरने से बनी हुई संख्या 11 से विभाज्य हो। 11 से विभाज्यता का नियम हमें कहता है 11 से विभाज्य वैसी संख्याएं होती है जिनके विषम स्थानों के अंकों का योग तथा सम स्थान के अंकों का योग का अंतर किया जाए तो उनका अंतर 0 या 11 से विभाज्य होने चाहिए। तो हमारा प्रश्न ए है, दो खाली स्थान 3, 8, 9। तो दाहिने ओर से विषम स्थानों का अंकों का योग करने पे हमें विषम स्थान के अंकों का योग प्राप्त होता है 9 जोड़ 3 जोड़ 2 बराबर 14 तथा सम स्थान के अंकों का योग दाहिने ओर से प्राप्त होता है हमें 2। दाहिने स्थान से सम स्थानों के अंकों का योग हमें प्राप्त होता है खाली स्थान के अलावा सम स्थान के योग हैं 8 और 9। तो 8 और 9 का योग हमें 17 प्राप्त होता है। यदि हम इस खाली स्थान में एक 8 और भर दें सम स्थान के जगह पे तो हमें योग प्राप्त हो जाएगा 8 + 8 + 9 बराबर 25। हमने 8 रिक्त स्थान में इसलिए भरा है ताकि विषम स्थान के अंकों का योग तथा सम स्थान के अंकों का योग का अंतर हमें 11 प्राप्त हो जाए और हमें एक ऐसी संख्या प्राप्त हो जाए जो 11 से विभाज्य हो। अतः हमारा इस प्रकार से उपरोक्त संख्या होगी 928389। यह वह संख्या है जो रिक्त स्थान पे 8 के भरे जाने से प्राप्त हुआ है तथा यह 11 से विभाज्य है। इसी प्रकार से हम अपने प्रश्न संख्या बी, इस प्रश्न के बी वाले प्रश्न में खाली स्थान के जगह पे 6 भरेंगे ताकि विषम स्थानों के अंकों का योग तथा सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर करने से हमें 11 प्राप्त हो जाए, ताकि हमें 6 से भर कर बनने वाली प्राप्त संख्या 11 से विभाज्य हो। तो इस प्रकार से हमारे प्रश्न बी का उत्तर है 869484। लाख 69,484। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को यह अध्याय समझ में आया होगा और आपके डाउट्स डिविजिबिलिटी रूल्स को लेकर के क्लियर होंगे। फॉर मोर वीडियोस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।